everyone, welcome back to our channel. So today we are going to complete that is a one shot for morphology of flowering plant. जिसमें I am going to read a NCERT for you all of you. So just before starting this lecture, just open your NCERT और साथ के साथ मेरे साथ highlight करें. नेक्स्ट इसका जो डिटेल लेक्चर है वो आपको ऑलरेडी मिल गया है. गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे अवेलेबल होगा, नहीं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो टुडे अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो दैट इज़ 10th of September. आज हमने जो मॉर्फोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली है. आप देखिए साथ साथ आप अपना स्केड्यूल भी चलाइए, एनसीईआरटी रीडिंग भी कीजिए, और मैं करवा भी रही हूँ सो दैट मेरे एंड से जो प्रिपरेशन है वो पूरी कंप्लीट रहे. ठीक है, फटाफट स्टार्ट करें एनसीईआरटी. सो लेट्स बिगिन द एनसीईआरटी फॉर दिस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, अगर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, सो यहाँ पे आज हम किसकी बात करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपको रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके अलावा रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट के अलावा कई बार ऐसा होता है कि प्लांट जो है अपने आप में बहुत सारी एडेप्टेशन करता है इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे एडेप्टेशन टू देयर वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा. नेक्स्ट अगर हम बात करें सो द अंडरग्राउंड पोर्शन, अगर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उसका ज़मीन वाले हिस्से को रूट सिस्टम कहते हैं और ज़मीन से ऊपर वाले हिस्से को हम शूट सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो रूट होती है दे आर ऑफ 3 टाइप्स. रूट जो होती है 3 तरीके की होती है. एक होती है टैप रूट सिस्टम, एक होती है फाइब्रस रूट सिस्टम, एक होती है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो टैप रूट सिस्टम जो होती है दैट इज अराइजेस फ्रॉम डायरेक्ट रेडिकल, रेडिकल से निकलती है. फाइब्रस रूट सिस्टम जो होती है इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है. कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है. ठीक है, उसकी जगह बहुत सारी रूट्स जो होती हैं कहाँ से अराइजेस होती हैं, दे आर अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से निकल के आती हैं. एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, ऐसी रूट जो अराइज होती हैं दैट दे आर अराइजेस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल. रेडिकल को छोड़ के किसी भी हिस्से से रूट निकले उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं. चलिए फटाफट से एनसीईआरटी देखते हैं और उससे पहले इनके एग्जांपल्स देखते हैं. टैप रूट में आ गया आपके सारे डाइकॉट्स, फाइब्रस रूट सिस्टम में आ गए आपके सारे मोनोकॉट. एडवेंटिशियस का एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है ग्रासेस, मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री. लेट्स रीड आउट फ्रॉम द एनसीईआरटी. फटाफट से एनसीईआरटी से रीड करते हैं. डाइकॉट प्लांट की अगर हम बात करें तो जो रूट का एलोंगेशन होता है दैट इज फ्रॉम डायरेक्ट रेडिकल, उसी को हम प्राइमरी रूट कहते हैं. प्राइमरी रूट जो है सॉइल की तरफ ग्रो करती रहेगी, उसी से लेटरल ब्रांचेस बनते हैं जिसे हम सेकेंडरी और टर्शरी रूट कहते हैं. प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस को ही हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने कहा जब रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन होता है, ठीक है, रेडिकल से डायरेक्ट जो रूट निकलती है वो होती है प्राइमरी रूट. सो दिस इज योर प्राइमरी रूट. ये कौन सी रूट है, ये है आपकी प्राइमरी रूट. अब इससे जो रूट निकलेगी ना वो होगी आपकी सेकेंडरी रूट. ये हुई आपकी सेकेंडरी रूट. अब इस सेकेंडरी रूट से अगर बाई चांस कोई रूट निकली तो दैट इज गोइंग टू बी योर टर्शरी रूट. इज इट क्लियर. और इन्हीं के पूरे सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज टैप रूट सिस्टम. नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये टैप रूट सिस्टम आपको मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलेगा बिकॉज मस्टर्ड प्लांट कैसा प्लांट है, इट इज़ अ डाइकॉट प्लांट. अगर हम मोनोकॉट प्लांट की बात करें तो प्राइमरी रूट जो होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, उसकी जगह बहुत सारी रूट्स आ जाती हैं. वो रूट कहाँ से निकलती है, स्टेम के बेस से निकलती है, इसीलिए हम उन्हें फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं. कहाँ देखने को मिलेगी, वीट प्लांट में देखने को मिलेगी. नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रासेस, मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री की, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो अराइजेज होती हैं प्लांट के दूसरे हिस्से से अदर देन रेडिकल, उसी को हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं. मेन फंक्शन होता है रूट का पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना और एक प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट, मतलब प्लांट के पार्ट को एक अच्छी सी पकड़ प्रोवाइड करना. नेक्स्ट फूड रिजर्व मटेरियल को स्टोर करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस करना, मतलब फाइटो हार्मोन. प्लांट के हार्मोन को बनाने का काम भी किसका है, रूट का काम है. नेक्स्ट दिस इज योर प्राइमरी स्टेम, इससे ये जो निकली सेकेंडरी स्टेम और दीज आर योर टर्शरी स्टेम.
सो ये हो गया एग्जाम्पल, दैट इज योर टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फाइब्रस बंच ऑफ रूट्स देखने को मिल रही है, सो दिस इज योर फाइब्रस रूट एंड दिस इज योर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। दिस इज अ एनसीईआरटी डायग्राम जिसमें आपको मैंने बता दिया ये हो गया आपका रूट सिस्टम, ऊपर वाला हो गया आपका शूट सिस्टम। नेक्स्ट ये आपकी प्राइमरी रूट जो सीधी सीधी जा रही है, यहाँ पे लीफ के इस कोने हिस्से पे आपको एक बड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ये जो लीफ है ये कहाँ से निकलती है, दैट इज अराइजेस फ्रॉम द नोड, और दो नोड के बीच का हिस्सा मतलब दो लीफ के बीच के हिस्से को हम कहते हैं इंटरनोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज अ रीजन ऑफ रूट्स की। ठीक है, रीजन ऑफ रूट्स में सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय रूट कैप। तो रूट कैप इट इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो कि इसके पास कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट दे हैव अ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये रूट कैप का काम क्या होता है, टेंडर एपेक्स, रूट की टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्ट करना, और उससे रूट कैप से थोड़े ही फ्यू मिलीमीटर आप ऊपर चले जाओ, रूट कैप से थोड़ा ही फ्यू मिलीमीटर आप ऊपर चले जाओ तो आपको देखने को मिलेगा रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, जहाँ की सेल छोटी है, स्मॉल है, थिन वॉल्ड है, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, और यहाँ की सेल हमेशा डिवाइड करती रहती है बिकॉज इनके पास मेरिस्टेम है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही आप रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, मतलब प्रॉक्सिमल एंड पे, मतलब ऊपर वाले को प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, वहाँ पे रैपिड इलोंगेशन देखने को मिलेगी, मतलब वहाँ की सेल इलोंगेट कर रही है, लंबी हो रही है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रूट की ग्रोथ के लिए, कि रूट की जो लेंथ है वो कौन बढ़ाता है, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। नेक्स्ट सेल्स ऑफ दिस इलोंगेशन जोन, अगर बाई चांस ये जो सेल है इलोंगेशन रीजन की वो मिच्योर होने लगे, डिफ्रेंशिएट होने लगे, और प्रॉक्सिमल रीजन से आप थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं तो उसे हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। यहाँ पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको देखने को मिलेगा कुछ सेल्स जो है फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल के आ रहे होंगे एपिडर्मल सेल से, जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं, और इन रूट हेयर का काम होता है पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट ये रूट हेयर कैसे होते हैं, दैट दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर, यूनिसेलुलर होते हैं। उसके अलावा ये रूट हेयर कैसे होते हैं, दैट दे आर एक्सोजीनस। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ से निकलते हैं, मैच्योरेशन रीजन से। नेक्स्ट अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखें, एनसीईआरटी डायग्राम, ये एनसीईआरटी डायग्राम ध्यान से देखें तो ऊपर वाला हिस्सा आपका प्रॉक्सिमल एंड है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक से प्रॉक्सिमल जाओगे तो रीजन ऑफ इलोंगेशन पड़ेगा, और रीजन ऑफ इलोंगेशन से प्रॉक्सिमल जाओगे तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन पड़ेगा, और नीचे वाला हो गया आपका दैट इज योर डिस्टल एंड। कौन सा, सॉइल की तरफ एंड है, तो दिस इज योर क्लोज टू सॉइल, क्लोज टू सॉइल सरफेस, ये वाला जो होता है ये सॉइल सरफेस के पास होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट रूट मॉडिफिकेशन। रूट मॉडिफिकेशन में अगर सबसे पहले बात करें तो कई बार क्या होता है, रूट जो होती है अपनी शेप को, स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है, फंक्शन कर सके अदर देन ऑब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वैसे रूट का काम मेन यही है, पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, लेकिन अगर रूट के शेप साइज में कोई वेरिएंस आ जाए, कोई चेंज आ जाए, और वो एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के अलावा कुछ और करने लग जाए, तो इसका हम कह देंगे कि रूट जो है मॉडिफाई हो गई। अब रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है या तो सपोर्ट के लिए, या स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, या रेस्पिरेशन के लिए। अगर हम बात करते हैं तो हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ, कैरेट में और टर्निप में। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्वीट पोटैटो के अंदर। ये सारी की सारी क्या होती हैं, फूल जाती हैं, गेट सॉइलन, और इनके अंदर फूड जो है स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हैंगिंग हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बनियन ट्री में, उस हैंगिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रॉप रूट। क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। ये रूट जो होती हैं दैट दे आर इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट। उसी तरीके से अगर हम मेज के स्टेम की बात करें या शुगर केन के स्टेम की बात करें, तो शुगर केन का स्टेम या मेज का जो स्टेम है वहाँ से हमें सपोर्टिंग रूट देखने को मिलती है, वो भी लोअर नोड ऑफ स्टेम के सबसे निचले हिस्से से रूट निकल के आती हैं। कहाँ, मेज और शुगर केन में, तो हम उन्हें स्टिल्ट रूट कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्टिल्ट रूट। नेक्स्ट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि राइजोफोरा, जो कि स्वाम्पी एरियाज में ग्रो होते हैं। ठीक है, वहाँ की जो रूट होती है वो ग्राउंड से बाहर निकल आती है, वर्टिकल अपवर्ड ग्राउंड से बाहर निकल आती है, तो उन्हें हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, बिकॉज उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो
स्वाम्पी एरियाज में ग्रो हो रही है, इन्हीं को हम हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स मतलब सॉल्टी एरियाज। तो नीचे ऑक्सीजन नहीं होती तो जो सॉइल सरफेस से रूट जो है ऊपर निकल के आ जाती है, इसी को हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ठीक है, प्लांट का नाम हो गया राइजोफोरा। प्लांट का नाम हो गया राइजोफोरा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक होती है, एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया है पैरासिटिक रूट का। पैरासिटिक रूट क्या रूट है? ऐसी रूट या हॉस्टेरियल रूट जो कि होस्ट प्लांट के साथ कांटेक्ट में आ जाती है और वहां से अपनी न्यूट्रिशन जो है ड्राइव करती है। जैसे कि एग्जांपल कस्क्यूटा, स्ट्रीगा और बेंका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज द एनसीईआरटी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है ये एनसीईआरटी स्ट्रक्चर दे रखा है। दिस इज द एस्पैरेगस। एस्पैरेगस कौन सी रूट मॉडिफिकेशन है? तो इट इज अ स्टोरेज फॉर फूड, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए है। और ये एस्पैरेगस होता कैसा है? इट इज अ मोनोकॉट, मोनोकॉट है बेटा ये। स्वीट पोटैटो की बात करें तो जो ये स्वीट पोटैटो है ये क्या है आपका? ये आपका डाइकॉट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बाकी सारे आपके ये कैरेट और टर्निप, ये क्या शो करते हैं? दैट दे आर शोइंग टैप रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये स्वीट पोटैटो जो है ये कौन सी रूट है? दैट इट इज अ एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। और ये जो एस्पैरेगस है ना ये भी है एडवेंटिशियस रूट। और ये वो है दैट इज न्यूमेटोफोर्स, राइजोफोरा प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो अगर एनसीईआरटी डायग्राम की हम बात करें, सो दिस इज योर बनियन ट्री, जिसकी रूट कौन सी होती है? इन रूट का क्या नाम होता है? दैट दे आर प्रॉप रूट। ये कौन सी रूट है? प्रॉप रूट है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं स्टेम की। स्टेम कैसा पोर्शन होता है? अगर हम स्टेम की बात करें तो इट इज अ असेंडिंग पार्ट। ठीक है, स्टेम कैसा पार्ट है? इट इज अ असेंडिंग पार्ट। अगर स्टेम असेंडिंग पार्ट है तो रूट कैसा होगा बेटा? यहाँ से आपको रूट का पता चल गया, इट इज अ डिसेंडिंग पार्ट। आप नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी में नहीं गई, डिसेंडिंग पार्ट। अच्छा, एक चीज और रह गई, रूट कैसा होता है? इट इज अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है। और नेगेटिव, लाइट से दूर भाग रहा है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी के रिगार्डिंग स्टेम की, तो स्टेम आपका असेंडिंग पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक है और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या ऐसी कोई रूट है जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, तो बेटा आपकी ये न्यूमेटोफोर्स है। ये रूट जो है लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेम में ही आपको ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में प्लीम्यूल से अराइज होती है, सीड एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से अराइज होती है, और एम्ब्रियो के रेडिकल से कौन अराइज होता है? दैट इज योर रूट। स्टेम में ही आपको नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलेंगे। ऐसा रीजन जहाँ से लीफ निकल के आती है उसे हम कहते हैं नोड्स, और दो नोड के हिस्से को हम इंटरनोड कहते हैं। स्टेम के ऊपर आपको बड देखने को मिलेगी, वो बड टर्मिनल भी हो सकती है, एक्सिलरी भी हो सकती है। स्टेम ग्रीन जब होती है जब वो यंग होती है, और वुडन जब हो जाती है बाद में आपको वुडन और डार्क ब्राउन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ स्टेम की। सो इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती है, यहाँ से लीव्स निकलेंगे, फ्लावर्स निकलेंगे, फ्रूट्स निकलेंगे। एज वेल एज स्टेम का काम होता है वाटर मिनरल को कंडक्ट कराना, फोटोसिंथेट को कंडक्ट कराना। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेट? तो फोटोसिंथेट होता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेम का काम होता है फूड को स्टोर करना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम की अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसा हमने सोचा है हमेशा स्टेम उसी तरीके से आपको मिले। स्टेम जो है अलग अलग तरीके से भी आपको मिल सकती है। स्टेम दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन।
जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो वो होता है पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद, कोलकेशिया, दीज ऑल आर अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, पोटैटो के अंदर कौन सी स्टेम देखने को मिलती है? पोटैटो में कौन सी अंडरग्राउंड स्टेम है? दैट इज अ ट्यूबर। जिंजर की अगर हम बात करें तो राइजोम, राइजोम का और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बनाना। और क्या हो जाएगा? टर्मेरिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो राइजोम में जो अगर आप राइजोम का स्ट्रक्चर देखें तो राइजोम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है और ऐसे स्केल्स प्रेजेंट, नोड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो राइजोम है ये कैसे ग्रो करती है? दैट दे ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है, ऐसे लंबी लंबी होती है। वेयर एज अगर हम बात करते हैं कॉम की, तो कॉम जो है वो वर्टिकल ग्रो होता है। कैसे ग्रो होता है? वर्टिकल, लंबा लंबा ग्रो होता है। कॉम का एग्जाम्पल क्या है? कोलकेशिया। कोलकेशिया क्या होता है बेटा? कोलकेशिया इज अ अरबी। ठीक है, नेक्स्ट अमॉर्फोफेलस, अमॉर्फोफेलस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बल्ब, ठीक है, एक इसमें और आता है बल्ब, जिसमें आ जाएंगे आपके जिंजर, सॉरी, बल्ब में आ जाएंगे आपके गार्लिक और अनियन। ठीक है, ये इनकी स्टेम, अगर आप देखो गार्लिक, अनियन को देखो, प्याज को, आज जाके पहले प्याज देखना, यहाँ पे एक वाइट कलर का प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डिस्क्वाइड स्टेम। कैसी स्टेम है ये? डिस्क्वाइड और रिड्यूस स्टेम है, मतलब बहुत छोटी सी स्टेम है। दैट इज अ डिस्क्वाइड स्टेम। और जो हम खाते हैं वो हम खाते हैं फ्लैशी लीव्स। क्या खाते हैं? फ्लैशी लीफ खाते हैं। क्लियर है? ट्यूबर भी क्लियर है। ट्यूबर में आपका एग्जांपल आ गया पोटैटो। पोटैटो की अगर हम बात करें, पोटैटो का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने आपको बताया पोटैटो में दो जगह, ठीक है, पोटैटो की ये क्या है? नोड्स, नोड से लीफ निकलेंगी और पोटैटो के साथ वाला एक स्ट्रक्चर होता है एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। इसी एक्सिलरी बर्ड को हम क्या कहते हैं? आई ऑफ पोटैटो। क्या कहते हैं? आई ऑफ पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो दीज ऑल आर अंडरग्राउंड, ये सारी की सारी क्या थी? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करें तो ये सब के सब मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को, या तो फूड स्टोर करने के लिए या एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ परनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, या तो ऑर्गन ऑफ परनेशन की तरह काम करते हैं, ठीक है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन को टाइड ओवर कर सके ताकि ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो स्टेम टेंड्रिल, जो कि कहाँ से निकलते हैं? एक्सिलरी बड से ही निकलते हैं। ठीक है, एक्सिलरी बड से क्या निकलते हैं? स्टेम टेंड्रिल निकलते हैं। ये स्टेम टेंड्रिल जो है वो स्पाइरल भी हो सकते हैं, स्लेंडर भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको गॉड्स में देखने को मिलेगा, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, यहाँ तक कि ग्रेप वाइन्स में। अगर एक्सिलरी बर्ड जो है स्टेम की, वो मॉडिफाइड हो जाए एक वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स में, ठीक है, वो थॉर्न्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सिट्रस प्लांट में भी और बोगनविलिया में भी। नेक्स्ट, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फॉर ब्राउजिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स ऐसे घूमते रहते हैं, तो एनिमल्स जो है कभी भी ऐसे वाले प्लांट में नहीं जाएंगे जहाँ पे कांटे लगे होंगे। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, जो अपनी स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं इनटू फ्लैट। अगर फ्लैट हो जाते हैं तो ऑफेंशिया, और सिलेंड्रिकल हो जाते हैं तो यूफोर्बिया स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपकी सारी कौन सी मॉडिफिकेशन आ गई? दे ऑल आर एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन। जहां पे आपने पढ़ा टेंड्रिल, बन कौन जाता है? एक्सिलरी बर्ड ही अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। नेक्स्ट थॉर्न, यहाँ पे भी एक्सिलरी बर्ड ही कन्वर्ट कर लेता है। तीसरा, ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें तो दैट इज फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड में ही ये एरिड रीजन में देखने को मिलता है, जहां जो स्टेम है वो अपने आप को फ्लैट में कन्वर्ट कर लेती है, दैट इज इन ओपेंशिया, और सिलेंड्रिकल बन गई है तो यूफोर्बिया।
ताकि उनसे वाटर लॉस कम हो सके, ठीक है। दे कंटेन अ क्लोरोफिल एंड कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, इनके पास क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल आर एरियल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट टॉक अबाउट, ये सारा क्या है, सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या है ये, सब एरियल मॉडिफिकेशन। लेट अस टॉक अबाउट सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो यहाँ अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करें तो वो नए नए नीश पे चली जाती हैं और उनके ओल्डर पार्ट जो है डाई होते रहते हैं, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, दे आर टॉकिंग अबाउट रनर, किसकी बात कर रहे हैं, ये रनर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिंट और जैस्मीन की, एक स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेज होती है फ्रॉम द मेन बेस ऑफ एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फ्रॉम सम टाइम आर्ट्स ग्राउंडेड एंड टचेस द ग्राउंड। मतलब क्या होगा, अगर आप यहां देखें, ठीक है, अगर आप यहां देखें मिंट और जैस्मीन में, तो इनकी जो स्टेम है वो बीच से निकलेगी, नीचे से निकलेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर नीचे चली जाएगी, ठीक है। यही लिखा है इन मिंट और जैस्मीन। तो ये आपको देखने को मिलता है स्टोलन में। मिंट और जैस्मीन में क्या होगा, एक स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेज होगी मेन फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, थोड़ी सी ऊपर की तरफ ग्रो होगी और फिर से दोबारा ग्राउंड को टच कर लेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, a lateral branches with short internode and each node is arises with rosette of leaf and tuft of root, वो आपको पिस्टिया और ऑर्किया में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है दो नोड के बीच का हिस्सा जो है इंटरनोड जो है वो छोटा सा बनेगा, ठीक है। ऊपर आपको रोजेट ऑफ लीव्स देखने को मिलेंगी और नीचे आपको टफ्ट ऑफ रूट्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपको देखने को मिलता है पिस्टिया और ऑर्किनिया में, इसका मतलब ये क्या है, ऑफसेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन बनाना, पाइनएप्पल और क्राइंजेंथियम लेटरल ब्रांचेस जो है वो बेसल रीजन से आती है, या तो अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम से आएंगी, थोड़ा सा ग्रो करेंगी हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, सॉइल के अंदर ही ग्रो करेंगी और फिर ओबिकली ऊपर बाहर निकल आएंगी और गिव राइज टू अ लीफी शूट। मतलब क्या हुआ, जैसे ये स्टेम है, ये सॉइल वाला रीजन है, तो या तो यहाँ से निकलेंगी या बिल्कुल नीचे से निकलेंगी और यहाँ से थोड़ी देर ग्रो करेंगी ग्रो करेंगी ग्रो करेंगी और एकदम से लीफी शूट दे देंगी। सो दैट इज गोइंग टू बी सीन इनटू योर, कहाँ देखने को मिलेगा, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइंजेंथियम में। लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ कैसी होती है, दैट दे आर लेटरल जर्नली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दैट इज ग्रोइंग ऑन अ स्टेम। लीफ जो होती है कहाँ से निकलती है, दैट दे आर अराइजेस फ्रॉम द नोड, और लीफ के पास में आपको एक बर्ड भी देखने को मिलेगा इन इट्स एक्सिस, ठीक है। मतलब ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ये तो आपकी निकली नोड और यहीं पर आपको एक बर्ड देखने को मिलेगी। ये जो बर्ड है द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच, अगर एक्सिलरी बर्ड है तो वो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। लीफ जो होती है कहाँ से बनती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। कहाँ से बनती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम में। लीफ का जो होती है कहाँ से अराइजेस होती है, दैट दे आर अराइजेस फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, एक मिनट, ये डायग्राम रह गया। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की अगर हम बात करें तो आपकी दिस इज योर जिंजर राइजोम, ठीक है। ये आपका हो गया मॉर्फोफेलिस, ठीक है। दिस इज योर पोटैटो, दैट इज योर स्टेम मॉडिफिकेशन। ये स्टेम ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया टेंड्रिल में, आपको देखने को मिलेगा गॉड्स और ग्रेपवाइन में। यहाँ पे स्टेम मॉडिफाइड हो गई स्पाइन में, थॉर्न्स में, इसका मतलब बोगनविलिया और सिट्रस में, और ये रूट्स आर अराइजेस फ्रॉम द नोड। तो ये दिस इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और ये कौन सी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, दैट इज अ रनर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लीफ की, ठीक है। लीफ देखो अपने आप को लीफ अरेंज करती है एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल मतलब टिप पे नई लीफ होगी, ठीक है। लीफ वो वेजिटेटिव ऑर्गन है जहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लीफ के 3 हिस्से होते हैं, लीफ बेस, पीटियोल और लेमिना, ठीक है। लीफ इज अटैच टू द स्टेम, जो लीफ स्टेम से अटैच होती है उसे हम लीफ बेस कहते हैं, ठीक है। हो सकता है उसके ऊपर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले या ना मिले, उसी को हम स्टिपियोल्स कहते हैं। अगर स्टिपियोल्स प्रेजेंट है तो हम स्टिपुलेट लीफ कहते हैं, और अगर एब्सेंट है तो उसे हम एक्सट्यूबुलेट कहते हैं।
ठीक है, लेट्स सी द लीफ स्ट्रक्चर. सो दिस इज अ स्टेम, ये हो गई पीटियोल, ये हो गई लीफ. ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये जिस एंड से अटैच है ना, ये है बेटा लीफ बेस. ये है आपका पीटियोल और ये बड़ा सा लीफ लेमिना या फिर लीफ ब्लेड. जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को लिख रही हूँ. ठीक है, चलिए सी आगे बढ़ते हैं. देखिए आगे, अगर हम बात करते हैं इन मोनोकॉट्स में, लेट अस टॉक अबाउट इन मोनोकॉट्स. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, लेट्स सी द मोनोकॉट. अगर मोनोकॉट में क्या होता है, ये जो लीफ बेस है, मतलब ये जो कोने वाला हिस्सा है, ये अपने आसपास एक शीट बना लेता है. या तो स्टेम को पूरा कवर करेगा या पूरा आधा कवर करेगा. बहुत सारे ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जहाँ पे ये लीफ बेस जो है वो फूल जाता है, स्वैलन हो जाता है, जिसे हम पल्वाइनस कहते हैं. पीटियोल जो है वो हेल्प करता है टू होल्ड द ब्लेड टू अ लाइट. ठीक है, पीटियोल कैसा होता है, इट इज अ लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन अ विंड, thereby cooling the leaf and bringing a fresh air to the leaf surface. नेक्स्ट अगर हम बात करें लैमिना की या लीफ ब्लेड की, तो ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ अ लीफ होता है, इसकी बात हो रही है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे वेन्स और वेनलेट देखने को मिलते हैं. एक यूजुअली क्या होती है, मिडल प्रोमिनेंट वेन देखने को मिलती है, जिसे हम मिड रिब कहते हैं. वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स का काम होता है लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड कराना. ठीक है, और वेन्स जो होते हैं वो चैनल की तरह एक्ट करते हैं, जिसमें वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनेशन की. लेट अस टॉक अबाउट वेनेशन. वेनेशन क्या होता है, वेनेशन होता है कि वेन और वेनलेट अपने आप में कैसे अरेंज हो रखे हैं लैमिना में, उसी को हम वेनेशन कहते हैं. अगर वेनलेट ने नेटवर्क बना रखे हैं तो हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन, और वेन्स अगर जो है पैरेलल चल रहे हैं लैमिना में तो हम कहेंगे पैरेलल है. ठीक है, डाइकॉट में आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है और मोनोकॉट में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है. एज यू सी इन द डायग्राम, दिस इज अ लीफ स्ट्रक्चर. यहाँ पे देखो कितना अलग अलग नेटवर्क बन रखे हैं. सो दिस इज योर डाइकॉट लीफ, और ये देखो एक लंबे 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 बन रखे हैं, तो दिस इज योर मोनोकॉट लीफ. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ की. लीफ किस तरीके की होती है. लीफ जो होती है सिंपल भी हो सकती है, व्हेन इट्स लैमिना और इज एंटायर. ठीक है, लैमिना जब है वो पूरा का पूरा हो, इज एंटायर हो, या अगर इंसीजन है तो वो इंसीजन जो है मिड रिब को टच ना कर रहा हो. मतलब यहाँ दो चीज़ लिखी है कि लैमिना जो है वो पूरा हो इस तरीके से. ठीक है, और अगर इंसीजन है तो मिड रिब को टच ना कर रहा हो. सो दिस इज ठीक है, सो दिस इज अ इंसीजन, बट ये मिड रिब को जो है टच नहीं कर रहा. सो दिस इज अ सिंपल लीफ. लेकिन जब मिड रिब अगर इंसीजन है और वो मिड रिब तक पहुंच रहा है और वो छोटी छोटी लीफलेट में कन्वर्ट कर देता है, तो ऐसी लीफ को हम कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, सपोज अगर ये लीफ का मिड रिब है, अगर मैं यहाँ पे इंसीजन बना दूं तो ये क्या हो गई, छोटी छोटी लीफलेट में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, तो ये हो गई कंपाउंड लीफ. अब कंपाउंड लीफ की बात करें तो जो बर्ड है वो उसके पीटियोल के एक्सिल पे देखने को मिलेगी, चाहे वो सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, लेकिन एक्सिल ऑफ लीफलेट पे नहीं देखने को मिलेगी. मतलब अगर हम बात करें सो दिस इज योर सिंपल लीफ, तो यहाँ पे आपको बर्ड तो देखने को मिलेगी, लेकिन अगर लीफलेट में लीफलेट ऐसे प्रेजेंट है तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, इसके एक्सिल पे मिलेगी. ठीक है, यहाँ पे नहीं होगी, लीफलेट के एक्सिल्स पे नहीं होगी, यहीं पे होगी. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंपाउंड लीफ जो है वो दो तरीके की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड. पिन्नेटली कंपाउंड में क्या होता है, जब बहुत सारे लीफलेट जो है कॉमन एक्सिस को टच कर रहे हो, देखो दिस इज एक ही एक्सिस है उसी को टच कर रहे हैं, उस एक्सिस को अब रेचिस कह देते हैं, जो कि क्या होता है मिड रिब ऑफ अ लीफ, और आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नीम में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें पामेटली कंपाउंड लीफ की, तो बहुत सारे लीफलेट है लेकिन किसी एक कॉमन पॉइंट को टच कर रहे हैं, और वो कॉमन पॉइंट क्या है, दैट इज अ टिप ऑफ पीटियोल. ठीक है, सो दिस इज अ लीफलेट
दीज आर द लीफलेट, और ये सारे के सारे इस पॉइंट को टच कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका टिप ऑफ पीटियोल। ये आपको देखने को मिलेगा सिल्क कॉटन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलोटेक्सी की। फाइलोटेक्सी क्या होता है? दैट इज अ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। स्टेम और ब्रांच में लीव्स कैसे अरेंज है उसे हम कहते हैं फाइलोटेक्सी। 3 हो सकती है, ऑल्टरनेट, अपोजिट और वोल्ड। ऑल्टरनेट आपको देखने को मिलेगा कि एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ देखने को मिल रही है, एज यू सी इन द डायग्राम। एक नोड से जो है एक ही लीफ निकल के आ रही है, वो आपको देखने को मिलेगा चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। अपोजिट में मतलब एक नोड से 2 लीफ निकल के आ रही है, अपोजिट में एक ही नोड है, एक लीफ इधर एक लीफ इधर, ठीक है, एक लीफ इधर एक लीफ इधर। नेक्स्ट ये आपको देखने को मिलेगा कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट में। अगर मोर देन 2 लीफ से ज़्यादा लीफ निकल के आ रही हो एक ही नोड से, तो हम उसे कहेंगे दैट इज अ वोल्ड, दैट इज सीन इन ऑल्स्टेनिया। कहाँ देखने को मिलेगा? ऑल्स्टेनिया में देखने को मिलेगा। लेट अस टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात कर लेते हैं। तो लीफ का मेन काम है फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस के अलावा कुछ और करने लग जाए तो इसका मतलब लीफ जो है मॉडिफाई हो गई। अगर लीफ जो है टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, स्टेम भी टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है, लीफ भी टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है। तो अगर लीफ कन्वर्ट हो रही है टेंड्रिल में तो वो होती है पी में, अगर स्टेम कन्वर्ट होती है टेंड्रिल में तो वो होती है गॉड्स ग्रेपवाइन में। अगर जो है लीफ कन्वर्ट हो रही है स्पाइन्स में तो आपको देखने को मिलेगा कैक्टस प्लांट में, ठीक है। ये जो कैक्टस प्लांट में होते हैं ना, ये जो छोटे छोटे कांटे होते हैं ये लीफ होती है, ठीक है, ये क्या होते हैं? दैट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो लीफ जैसा दिख रहा है, ये लीफ नहीं होती, क्या होती है? ये स्टेम होती है, ठीक है। जो आपको लीफ दिख रहा है वो लीफ नहीं स्टेम है, जो कांटे हैं वो क्या है? लीफ, ठीक है। और अगर वेयर एज अगर हम बात करें, स्टेम जो है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो होते हैं कहाँ? बोगनविलिया और सिट्रस में। नेक्स्ट जो फ्लैशी लीव्स होती हैं अनियन और गार्लिक की, उन्हें हम फूड स्टोर करने के लिए करते हैं और उन्हीं को हम खाते हैं। नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, जहाँ की लीव जो होती है बहुत छोटी होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। लीव जो होंगी बहुत छोटी छोटी होंगी और वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहेंगी, शॉर्ट लिव्ड होंगी। तो वहाँ पर क्या होता है, जो पीटियोल होता है वही अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है और ग्रीन बन जाता है और वही फूड की सिंथेसिस करता है, ठीक है। फूड की सिंथेसिस कौन करता है? पीटियोल का। कहाँ करता है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। तो लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है? लीफ छोटी छोटी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। तो उनका पीटियोल जो है वो ग्रीन हो जाता है और एक्सपेंड हो जाता है। इसके अलावा लीफ अगर हम देखें तो हमें इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी लीफ जो है सच एज पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप में भी मॉडिफाइड लीव्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनफ्लोरोसेंस। लेट्स टॉक अबाउट इनफ्लोरोसेंस। फटाफट से इनफ्लोरोसेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनफ्लोरोसेंस की, तो फ्लावर जो है वो क्या है? इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है। शूट से ही फ्लावर बनता है, वो भी मॉडिफाइड शूट। जब शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में चेंज हो जाती है? फ्लोरल मेरिस्टेम। लीफ के पास एक फ्लोरिजन हार्मोन होता है, वो फ्लोरिजन हार्मोन जो है माइग्रेट होगा टिप पे और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्लावर में। नेक्स्ट इंटरनोड जो है वो इलोंगेट नहीं होती, एक्सिस जो है कंडस रहते हैं। एपिक्स जो है अलग अलग तरीके के फ्लोरल अपेंडेज प्रोड्यूसेस करते हैं एट सक्सेसिव नोट्स पे इंस्टेड ऑफ लीफ की जगह। जब शूट टिप एक फ्लावर बन जाती है तो वो हमेशा सॉलिटरी रहती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपिक्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, देयर आर 2 टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस। एक होता है रेसिमोज, एक होता है साइमोज। रेसिमोज मतलब रेस लग रही है तो अनलिमिटेड ग्रोथ। रेसिमोज में क्या होता है? मेन एक्सिस हमेशा ग्रो करती रहती है, ग्रो कर रही है तो अनलिमिटेड ग्रो है। और फ्लावर हमेशा एक्रोपिटल पे देखने को मिलेंगे। एक्रोपिटल का मतलब टिप पे नया फ्लावर। साइमोज में क्या होता है? मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। मेन एक्सिस पे क्या देखने को मिल जाता है? आपको फ्लावर देखने को मिल जाता है। और अगर फ्लावर आ गया तो ग्रोथ क्या हो गई? लिमिट हो गई। इसीलिए ऐसे में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? बेसिपिटल ऑर्डर, मतलब बेस पे नए फ्लावर होते हैं, टिप पे ओल्ड फ्लावर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेसिमोज और साइमोज की, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट रेसिमोज और साइमोज की।
तो रेसिमोज और साइमोज में साइमोज के जितने भी एग्जाम्पल है याद कर लो, एक है सोलोनेसी और दूसरा है लिलिएसी। लिलिएसी और सोलोनेसी में आपको साइमोज देखने को मिलेगा, बाकी सब में आपको रेसिमोज देखने को मिलेगा। ठीक है, रेसिमोज में आपके क्या क्या आ गए, आपका फेबिएसी फैमिली आ गई। ठीक है, फेबिएसी मतलब पी बीन वाली फैमिली जिसको लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। उसके अलावा ब्रासिकेसी मस्टर्ड वाली फैमिली भी आ गई। एस्टरेसी सनफ्लावर वाली फैमिली भी आ गई। मालवेसी फैमिली भी आ गई, चाइना रोज वाली फैमिली। ठीक है, और पोएसी मतलब ग्राम वाली फैमिली भी आ गई। नेक्स्ट, ये जो एनसीईआरटी रीडिंग सेशन चल रहा है दैट इज फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी बिकॉज मॉडिफिकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉक बात करते हैं अगली जो है, लेट अस टॉक अबाउट फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन करता है दैट इज अ फ्लावर, जो कि कौन सी रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, हमें अलग तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ वोल देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो चारों तरीके के जो वोल होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट दे आर ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल। ठीक है, स्टॉक और पेडिसल के स्वेलन एंड पे होंगे, जिस स्वेलन एंड को हम थैलेमस और रिसेप्टिकल कहते हैं। कौन से चार होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनेशियम। कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं एसेसरी गोल होते हैं, एंड्रोशियम और गायनेशियम जो होते हैं रिप्रोडक्टिव गोल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत से ऐसे फ्लावर है जैसे कि लिली, जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला मतलब सेपल और पेटल जो है आपस में डिस्टिंक्ट नहीं होते, मतलब फ्यूज्ड हुए होते हैं, पता नहीं चलता कौन सी पत्ती है, कौन सी फूल की पत्ती है, कौन सी पेड़ की पत्ती है। इसी कंडीशन को हम पेरीहंथ कंडीशन कहते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों देखने को मिले, मेल भी देखने को मिले, फीमेल भी देखने को मिले, तो हम कहेंगे बाइसेक्सुअल है। और ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टेम देखने को मिले या फिर कार्पल देखने को मिले, या मतलब सिर्फ या तो मेल वाला हिस्सा हो या फीमेल वाला हिस्सा हो, तो हम उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब द सिमिट्री में भी फ्लावर इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर की सिमिट्री की बात करते हैं तो या तो वो रेडियल सिमिट्री होता है या फिर वो बायलेटरल सिमिट्री होता है। बायलेटरल का मतलब जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया आपका रेडियल सिमिट्री। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक को लिखते हैं परसेंटेज से, एक्टिनोमॉर्फिक को लिखते हैं प्लस के साइन से। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट एनसीईआरटी। ठीक है, अब ये जो प्लस का साइन दिख रहा है इसका मतलब चार हिस्से में कहीं से भी काटो, सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, उसी को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा डीसीएम में। डीसीएम मतलब धतूरा, चिली, मस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब कोई भी फ्लावर को काटा जाए, ठीक है, सिर्फ किसी एक प्लेन से, ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन से, उसे हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जिसका एग्जांपल है पी बीन गुलमोहर, बीन अकेशिया। ठीक है, एसिमेट्रिक की बात करें तो फ्लावर जो है जब कभी भी डिवाइड नहीं होता दो हिस्सों में, तो उसे देखने को मिलेगा कानाई। ठीक है, फ्लावर जो है वो क्या हो सकता है, ट्राइमेरस हो सकता है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, टेट्रामेरस मल्टीपल ऑफ 4, पेंटामेरस मल्टीपल ऑफ 5, मतलब फ्लावर जो है दैट इज मल्टीपल 3, 4, 5 में देखने को मिले। फ्लावर के पास अगर ब्रैकेट रिड्यूस लीफ देखने को मिलती है, ठीक है, फ्लावर के पास, फ्लावर के बेस पे आपको ब्रैकेट रिड्यूस लीफ देखने को मिलती है, तो हम कहेंगे वो ब्रैकेटेड फ्लावर है। अगर नहीं देखने को मिलती तो वो ई ब्रैकेटेड फ्लावर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, अगर पोजीशन क्या है कैलिक्स कोरोला की विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन द थैलेमस, उसको हम कहते हैं दैट इज अ, उस तरीके से भी डिवाइड किया गया है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। ठीक है, हाइपो मतलब बहुत ज़्यादा हाइप है। अगर हम हाइपो की बात करें तो देयर इज लॉट ऑफ हाइप। हाइपोगाइनस मतलब बहुत ज़्यादा हाइप है। तो हाइप अगर बहुत ज़्यादा है तो ओवरी कैसी होनी चाहिए, सुपीरियर। इसी तरीके से आपको याद किया है, ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर हो गई। अगर ओवरी सुपीरियर है तो जी से डिनोट होगा क्योंकि गाइनोशियम है। ठीक है, गाइनोशियम क्या होता है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पिस्टल और कार्पल। तो सुपीरियर ऊपर लगना चाहिए लेकिन नीचे लगेगा। उसी तरीके से एपीगाइनस में इंफीरियर ओवरी है तो नीचे की तरफ लगना चाहिए लेकिन ऊपर लगेगा। ठीक है, पेरीगाइनस में जी के बिल्कुल साथ लगेगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोगाइनस, दीज टू आर द स्ट्रक्चर ऑफ पेरीगाइनस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एपीगाइनस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, हाइपोगाइनस में गाइनोशियम जो है हाईएस्ट पोजीशन पे है, बाकी सारे नीचे हैं। ठीक है,
बाकी सब आपको नीचे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ ओवरी एट हाईएस्ट पोजीशन है। तो ऐसी ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी कहेंगे, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। नेक्स्ट गाइनोशियम अगर जो है वो सारा का सारा सेंटर पे आ रहा है या थैलेमस के साथ रिम पे प्रेजेंट है, तो उसे हम पेरीगाइनस कहेंगे। इस पे एनसीईआरटी के बहुत नीट में बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो दैट इज अ प्लम, रोज एंड पीच। एपीगाइनस फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जब द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी and getting fused with it and the other part arises above the ovary। ओवरी से ऊपर, ओवरी देखो नीचे आ गई, सारे पार्ट ऊपर आ गए, सो दीज आर एपीगाइनस। ऐसे फ्लावर को इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। फ्लावर जो है क्या है, गुआवा का, कुकुम्बर का और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर का। ठीक है, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर की। फ्लावर के पार्ट्स पे आ जाओ। तो ईच फ्लावर हैज 4 हिस्से। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है, सबसे बाहर वाला हिस्सा, इसी को हम सेपल कहते हैं। सेपल ग्रीन कलर का होता है, लीफ को प्रोटेक्ट करता है, लीफ लाइक होता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को फ्रॉम अ बड स्टेज से। कैलिक्स गैमो भी हो सकता है और पॉलीसेपलस भी हो सकता है। गैमोसेपलस मतलब सारी सेपल्स फ्यूज है। कैलिक्स को हम डिनोट करते हैं के से बेटा। तो अगर सेपल्स यूनाइटेड है तो जो भी लिखा होगा सब ब्रैकेट में लिखा होगा, और अगर फ्री है तो ऐसे ही लिखा होगा। कोरोला जो है उसे सी से डिनोट किया जाता है। कोरोला की अगर हम बात करें तो कोरोला होती है पेटल्स। पेटल जो होती है यूजुअली ब्राइट कलर की होती है ताकि जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके फॉर देयर पॉलिनेशन। कई बार कैलिक्स कोरोला जो है फ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गैमोपेटलस कंडीशन होगी जहाँ पेटल यूनाइटेड होती है, पॉलीपेटलस जहाँ पेटल जो है फ्री होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोरोला जो है, पेटल्स की जो शेप है अलग अलग देखने को मिल सकती है, दैट इज ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप। नेक्स्ट टॉक अबाउट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, सेपल और पेटल कैसे अरेंज है फ्लोरल बर्ड पे, उसी को कहते हैं एस्टिवेशन, जो कि है 4 तरीके का, वाल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। वाल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। वाल्वेट में क्या होता है, जब एक पेटल दूसरी पेटल के मार्जिन को सिर्फ टच कर रही हो, देखो व्हेन सेपल और पेटल इन वोल टचेस ईच अदर मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, दैट इज सीन इन कैलोट्रोपिस, उसी को हम वेलवेट कहते हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट करते हैं ट्विस्टेड की। ट्विस्टेड की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन वन मार्जिन इज ओवरलैप दी द नेक्स्ट अदर वन। ठीक है, एक मार्जिन जो है, इस मार्जिन को इसने ओवरलैप किया, इसके मार्जिन को इसने ओवरलैप किया, इसके मार्जिन को इसने। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ट्विस्टेड, दैट इज सीन इन चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। नेक्स्ट, जब मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और कोई एक जो है पूरी तरीके से ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन से, दैट इज इन केशिया और गुलमोहर। ऐसे एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट कहेंगे। पी और बीन में क्या होता है, टोटल 5 पेटल होती है। लार्जेस्ट वाली को कहते हैं स्टैंडर्ड, ये जो होती है दैट इज लेटरल, और जो अंदर वाली होती है दैट इज वाली। स्टैंडर्ड वाली है पोस्टीरियर साइड। इसको लिखने का तरीका होता है के 1 प्लस के 1 प्लस 2 प्लस ये 2, क्योंकि ये फ्यूज्ड है यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, फ्यूज्ड है यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज अबाउट वेक्सिलरी, जो कि आपको पी बीन में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने अगर यहाँ पे ध्यान से देखा हो तो पी और बीन फ्लावर्स में सिर्फ पैटल मॉडिफिकेशन लिखा है, सेपल नहीं लिखा है, सिर्फ पैटल का मॉडिफिकेशन लिखा है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट एंड्रोशियम। सो हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेमन, जहाँ स्टेमन का कलेक्शन हो। अब जो स्टेमन है दैट इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट,
जिसके अंदर आपको स्टॉक देखने को मिलेगी जिसे फिलामेंट कहते हैं या एंथर देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज अ एंथर, ये एंथर है एंड दिस इज अ फिलामेंट। नेक्स्ट अगर बात करें, एंथर जो होता है बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, हर लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं जिन्हें हम पोलन सैक कहते हैं। पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन जो है पोलन सैक के अंदर प्रोड्यूस होता है। अगर कोई स्टेमन ऐसी है जो स्टेराइल है, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, दैट इज नोन एज स्टेमिनोड। स्टेमन के फ्लावर जो है यूनाइटेड हो सकते हैं विद अदर मेंबर सच एज पेटल और अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, व्हेन स्टेमन आर अटैच टू द पेटल, अगर स्टेमन का अटैचमेंट पेटल के साथ है, ठीक है, एंड्रोशियम। ठीक है, पेटल के लिए आप क्या लिखते हो, पी? नो बेटा, इट्स नॉट अ पी, इट्स अ सी। सो ये इससे अटैच है, तो इसे हम कहेंगे एपीपेटलस, जो कि आपको देखने को मिलता है ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब कौन सी फैमिली, सोलनेसी। एपीफाइलस होता है जब स्टेमन का अटैचमेंट जो है वो क्या हो, पेरीहंथ, दैट इज टैपल से हो इन द फ्लावर ऑफ लिली। मतलब ये जो ए है इसका अटैचमेंट जो है पेरीहंथ के साथ है। पेरीहंथ क्या होता है, जहाँ पे सेपल और पेटल जो है फ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब सेपल और पेटल फ्यूज हो जाते हैं ऐसी कंडीशन को टैपल कहते हैं। ठीक है, और टैपल के कलेक्शन को पेरीहंथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेमन इन फ्लावर में बी रिमेन फ्री, या हो सकता है स्टेमन में फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर जो स्टेमन है वो हमेशा फ्री रहे, जिसे हम पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं, या कहो यूनाइटेड रहे बट मैनी डिग्री में। मैनी स्टेमन आर यूनाइटेड इनटू वन बंचेस, अगर एक बंच है तो मोनो अडेल्फस, जैसे दैट इज सीन इन चाइना रोज। 2 बंडल है तो डाई अडेल्फस, दैट इज सीन इन पी। और 2 से ज़्यादा बंडल हैं तो दैट इज सीन इन सिट्रस। ठीक है, उसके अलावा फिलामेंट विद इन अ फ्लावर की अगर हम बात करें तो लेंथ के अंदर वेरिएशन हो सकते हैं, जो कि आपको सलाइवा और मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। लेट अस टॉक अबाउट गाइनोशियम। गाइनोशियम इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, जो एक और एक से ज़्यादा कार्पल से बनता है। ठीक है, जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है। ओवरी जो होता है एनलार्ज बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट बेस वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जिसके अंदर एक इलोंगेटेड ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल का काम होता है ओवरी और स्टिग्मा को अटैच करना। स्टिग्मा जो होता है इट इज़ यूजली एट द टिप स्टाइल के टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इट इज़ अ सरफेस, इट इज़ अ प्लेस रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। तो स्टिग्मा इज़ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा वो जगह होती है जहाँ पे सारे पॉलन ग्रेन आके गिरते हैं। हर एक ओवरी के अंदर, ठीक है, एक और एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे ओव्यूल किससे अटैच होंगे, दैट इज अटैच टू द फ्लैटन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। एक ओव्यूल या एक से ज़्यादा ओव्यूल। ठीक है, एक ओव्यूल के एग्जाम्पल भी पता है, एक से ज़्यादा ओव्यूल के एग्जाम्पल हो गए पपाया, ठीक है, और वाटरमेलन और ऑर्किड। ठीक है, जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो वो कार्पल फ्री भी हो सकती है, एपोकार्पस कहते हैं, जो कि आपको लोटस और रोज में देखने को मिलेगी। और अगर सिन कार्पस है तो मतलब वो कार्पल क्या है, फ्यूज्ड है। तो फ्यूज कहाँ में देखने को मिलती है, मस्टर्ड और टोमेटो में देखने को मिलती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल जो है यही सीड बन जाते हैं और ओवरी जो है क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट। प्लेसेंटेशन जो होता है अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, मार्जिनल में जो प्रेजेंटेशन है वो फॉर्म अ रिज अलोंग विद द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। ठीक है, सो दिस इज अ वेंट्रल साइड, दिस इज अ डॉर्सल साइड, क्योंकि वेंट्रल साइड पे ही ये क्या बना रहे हैं, सूचर्स बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रिजेस एंड फॉर्मिंग अ 2 रोज। ठीक है, और ओव्यूल्स बनेंगे 2 रो में, वो भी एग्जाम्पल है इसका पी। नेक्स्ट, अगर प्लेसेंटा एक्साइल है, ठीक है, और ओव्यूल जो है वो अटैच है इन अ मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में। ठीक है, ये जो है दैट इज अ प्लेसेंटा। ठीक है, ओव्यूल्स हो गई, ये मल्टीलॉक्यूलर ओवरी बन रही है। सो दैट इज सीन इन TLC, दैट इज योर TLC स्टैंड्स फॉर टोमेटो, लेमन, चाइना रोज। अगर प्लेसेंटल पैराइटल है तो ओव्यूल जो है दैट इज डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी के अंदर साइड इनर वॉल पे आपको ये ओव्यूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ कहो पेरिफेरल पार्ट, ओवरी इज वन चैम्बर्ड होगी,
लेकिन 2 चैम्बर दिखने लगती है क्योंकि फॉल्स सेप्टा बन जाता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। ठीक है, दैट इज सीन इन मस्टर्ड और एग्री मोड। नेक्स्ट, व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल पे ही है ओव्यूल, ठीक है, एंड द सेप्टा इज एब्सेंट, सो दैट इज सीन इन डायंथस और प्रिमरोज। ऐसे प्लेसेंटल को हम फ्री सेंट्रल कहते हैं। और बेसल में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है ओवरी के बेस पे देखने को मिलता है, ठीक है, दिस इज सीन एट द बेस ऑफ द ओवरी, ठीक है, और एक सिंगल ओव्यूल ही अटैच होता है, दैट इज इन सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। लेट अस टॉक अबाउट फ्रूट। फ्रूट के बारे में कहते हैं तो फ्रूट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या होता है, दैट इज़ अ मेच्योर राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल है बनाना। फ्रूट की जो वॉल होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है। पेरिकार्प जो है थिक और फ्लैशी भी हो सकती है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। अगर मैंगो और कोकोनट की बात करें तो ये जो फ्रूट है दैट दे आर ड्रूप फ्रूट, ठीक है, मोनोकार्पलरी, एक कार्पल से आते हैं, सुपीरियर ओवरी से एक सीडेड फ्रूट है। पेरिकार्प जो है इनकी डिफ्रेंशिएट हो जाती है, बाहर थिन एपिकार्प देखने को मिलती है, मिडल फ्लैशी लेयर मीजोकार्प है, ठीक है, और अंदर वाली स्टोनी हार्ड एंडोकार्प है। कोकोनट में जो हिस्सा है, कोकोनट इज ऑल्सो अ ड्रूप और इसकी मीजोकार्प जो होती है दैट इज अ फाइब्रस। तो मैंगो में जो हिस्सा हम खाते हैं वो खाते हैं मीजोकार्प, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीड की तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। सीड में सीड कोट प्रेजेंट है और एम्ब्रियो प्रेजेंट है। एम्ब्रियो जो है वो रेडिकल है, उसके पास एम्ब्रियोनिकल एक्सिस है एज सीन इन व्हीट एंड मेज, और 2 कॉटिलिडन होंगे जैसे कि ग्राम और पीन। आउटर मोस्ट कवरिंग को सीड कोट कहते हैं। सीड कोट जो है बाहर वाले हिस्से को टेस्टा और अंदर वाले हिस्से को टेगमेंट कहते हैं। हाइलम वो स्कार प्रेजेंट होता है सीड कोट पे जहाँ पे डेवलपिंग सीड जो है दैट इज अटैच टू द फ्रूट। अबव द हाइलम एक स्मॉल पोर देखने को मिलेगा, माइक्रोपाइल, ठीक है। विद इन अ सीड कोट एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो के पास एम्ब्रियोनिकल एक्सिस और 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये कॉटिलिडन जो है फ्लैशी हो सकते हैं और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ एम्ब्रियोनिकल एक्सिस एक रेडिकल प्रेजेंट होगी या एक एम्ब्रियोल प्रेजेंट होगा। इन सम सीड्स जैसे कि कैस्टर की अगर हम बात करें तो एंडोस्पर्म जो है दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, ठीक है। इन सच प्लांट जैसे कि पी बीन, ग्राम और पी, एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट नहीं होता मिच्योर सीड में, तो ऐसी सीड को एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। सो दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम। दिस इज अ कॉटिलिडन प्लीम्यूल, इसी से शूट निकलेगी और रेडिकल से रूट निकलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोनोकॉट्स की जो सीड्स होती हैं दैट दे आर जनरली एंडोस्पर्मिक, ME, ठीक है, एंडोस्पर्मिक होती है, लेकिन जो ऑर्किड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। बहुत सारे सीरियल्स ऐसे हैं जैसे कि मेज, ये जो सीड कोट होती है मेम्ब्रेनस होती है, फ्यूज होती है ज़्यादातर फ्रूट वॉल के साथ। एंडोस्पर्म जो होता है बल्कि होता है और फूड को स्टोर करता है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एरिरोन लेयर, ठीक है। एम्ब्रियो जो है इसके अंदर छोटा है, सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटिलिडन जिसे हम स्कैटुलम कहते हैं। शॉर्ट एक्सिस पे पिम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। पिम्यूल एंड रेडिकल के आसपास एक शीट देखने को मिलती है। पिम्यूल के आसपास की शीट को कोलियोप्टाइल और रेडिकल के आसपास की शीट को कोलियोराइजा कहते हैं। याद करने का तरीका RRPP, ठीक है। This is a diagram. This is a endosperm. This is a areolon layer. This is a scatulum. This is a coleoptile. Sorry. This is a plemiole. ये रेडिकल और रेडिकल के आसपास की शीट कोलियोराइजा, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट, सो दिस इज द डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम फॉर किसका है ये, ब्रासिकेसी का, ठीक है। ये है दिख गया आपको एक्टिनोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री, कैलिक्स है K+2, 2+2, सी कोरोला 4, एंड्रोशियम लिखे हैं A2+4, गाइनोशियम मतलब सिनकार्पस है, फ्यूज्ड है, बायकार्पलरी है, और ये सुपीरियर पढ़ा जाएगा कि इंफीरियर पढ़ा जाएगा, सो दिस इज अ सुपीरियर ओवरी।
सो दिस इज अबाउट ब्रासिकेसी प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। अब ओल्ड एनसीईआरटी में से फेबिएसी पढ़ना है। फेबिएसी ही फैमिली को पैपिलोडिनी फैमिली या फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। ठीक है, लीव्स आपको इनकी पता है, फैमिलीज पे मैं अच्छा खासा डिस्कशन जो है कर चुकी हूँ। नेक्स्ट, इन्फ्लोरोसेंस रेसिमोस, फ्लावर बाइसेक्सुअल जाइगोमोर्फिक। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम देखो, ये आपको जाइगोमोर्फिक देखने को मिल रहा है, बाइसेक्सुअल। कैलिक्स जो है दैट इज फ्यूज्ड, जिसे हम गैमोसेपलस कहेंगे। ठीक है, कैलिक्स के अंदर वाल्वेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा। कोरोला की बात करें तो कोरोला के अंदर वैक्सिलरी एस्टिवेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दिस इज अ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में 9 फ्यूज है प्लस 1 लिखा है, सो इट इज शोइंग डायएडेल्फस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दिस इज अ गाइनोशियम। ओवरी कैसी है इसकी, सुपीरियर, और कैसा है, मोनोकार्पलरी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सारी पल्सेस आ जाएंगी, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल में सोयाबीन और ग्राउंडनट ऑयल। डाई में इंडिगो फेरा। फाइबर में सनहैम। फोडर में सेसबेनिया ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन और स्वीट पी। और मेडिसिन में मुलेठी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलोनेसी फैमिली की। तो सोलोनेसी फैमिली जो है दैट इज नोन एज अ पोटैटो फैमिली। सोलोनेसी की अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, लीफ कैसी है इनकी, ऑल्टरनेट। ठीक है, एक्सटुपुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट मतलब सारे के सारे डाइकोट। इनफ्लोरोसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी साइमोस देखने को मिलेगी, मैंने बताया था साइमोस के लिए 2 याद कर लो। ठीक है, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। ठीक है, आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद होगा तो समझो सब कुछ याद होगा। कैलिक्स, ठीक है, गैमोसेपलस कंडीशन, और दे आर शोइंग वाल्वेट एस्टिवेशन वेयर दिस इज कोरोला। ठीक है, ये कितने हैं, 5 हैं। ये भी कैसे है, यूनाइटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंड्रोशियम, दैट दे आर आल्सो 5। ठीक है, लेकिन ये कैसे हैं, कौन सी कंडीशन, ए से सी को अटैच कर रहे हैं, सो दिस इज एपीपेटलस। नेक्स्ट गाइनोशियम है, सुपीरियर ओवरी एंड बाइकार्पलरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सोर्स ऑफ फूड में टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। स्पाइस में चिली। मेडिसिन में बेलाडोना और अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी में टोबैको और ऑर्नामेंटल में पिट्यूनिया। लिलिएसी की अगर हम बात करें सो दिस इज अ लिली फैमिली। ठीक है, लिली फैमिली इन्फ्लोरोसेंस साइमोज होगी। फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक। टैपल प्रेजेंट होंगे 3+3। कैलिक्स और कोलोरा नहीं होंगे। ब्रैकेटेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। देखो पेरीहंथ में 3+3 लिखा है, और एंड्रियोशियम में भी 3+3। गाइनोशियम में भी 3, लेकिन सिनकार्पस ट्राइकार्पलरी। ओवरी इज शोइंग, नेक्स्ट इट इज शोइंग एक्साइल प्लेसेंटेशन एज वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आ गया आपका ऑर्नामेंटल में ट्यूलिप ग्लोरेलिसा। सोर्स ऑफ मेडिसिन में एलोवेरा। वेजिटेबल में एस्पारगस। ठीक है, एस्पारगस कौन सी स्टेम मॉडिफिकेशन है या रूट मॉडिफिकेशन है, फटाफट बताइए। एंड कॉल्चिचीन, जिसका नाम है कॉल्चियम ऑटोनेमिल। ठीक है, दीज आर द एनसीईआरटी डायग्राम एज यू सी, 1 2 3 1 2 3। मैंने आपको बताया लिली में 3+3 का हिसाब किताब है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एंड दिस इज अ डायग्राम है किसका भाई, ये एलियम सीपा अनियन प्लांट का डायग्राम है। ठीक है, ये देखो सोलेनम निगरम दिया है। निगरम क्या होता है, मकोई प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ का जो अरेंजमेंट भी है दैट इज ऑल्सो शोइंग 5 5 5 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस डायग्राम को देखो तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको दिख रहे हैं कैलिक्स 5 है, सारे के सारे फ्यूज कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट करोला 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 ये वाले फ्यूज्ड हैं, इसे स्टैंडर्ड कहते हैं लेटरल और कील। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रक्चर पाइसम सटाइवम। सो यहाँ पर जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है एंड हो रहा है। मैंने पूरी एनसीईआरटी रीड कर दी है।
प्लीज़ गो थ्रू द डिटेल लेक्चर, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। एनसीईआरटी इसी तरीके से पढ़नी है कि सो दैट वो कंप्लीट भी हो जाए और एक एक पॉइंट जो है कवर भी हो जाए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज रात को जो है इस टारगेट आप मिल जाएगा। कल वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। ठीक है, तो जो कि हम आपको टारगेट वीडियो में ऑलरेडी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।